और यहाँ पर पेशेंट की एक मेंटल थ्योरी होती है कि हम आईवीएफ नहीं करवाएंगे, हम ये चीज़ नहीं करवाएंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। देखो, बच्चा करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के रिगार्डिंग बात करूँगा, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट, नील स्पर्म काउंट के पेशेंट थोड़े से घबराते भी हैं, डरते भी हैं, परेशान भी रहते हैं और इवन सोशली एक स्टिग्मा में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर में होते हैं कि अब होगा क्या, कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में होते हैं। बट आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। पहले आप बिफोर आफ्टर वो रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट को लाने के लिए 5 से 6 महीने लग गए और 5 से 6 महीने में इतने आए हैं कि इससे आज की डेट में आईवीएफ तो प्लान कर ही सकते हैं। तो आप सामने देख लीजिए, बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है। 6 महीने की मेहनत पेशेंट की भी कहता हूँ यहाँ पर, और हमारी तरफ की भी मेहनत कहता हूँ कि दोनों तरफ की मेहनत लगती है, एक तरफा मेहनत से काम नहीं बनता। तो ये आपके सामने रिपोर्ट है, देख लीजिए। इस रिपोर्ट में आपने बिफोर आफ्टर ज़रूर देखा होगा। बिफोर क्या था, नील स्पर्म काउंट, और आफ्टर क्या है, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद 6 मिलियन। और आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक फंडामेंटल बताता हूँ। देखो, आपको या किसी भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे, आप सपोज़ कीजिए आपको बच्चा चाहिए। बच्चे के लिए आपने बेसिक जो पहला फंडामेंटल होता है कि आपके पास स्पर्म जरूर होना चाहिए। अगर बच्चा करने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए आपको स्पेसिफिक, फीमेल बॉडी का एग और मेल बॉडी का स्पर्म। अगर ये दोनों मीट होते हैं तभी जाकर बच्चा तैयार होता है। अब बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक चीज़ की लैक होता है, वो होता है आपका स्पर्म। अब स्पर्म अगर नहीं बन रहा, आपकी बॉडी नहीं बना रही या बना रही है तो वो ब्लॉकेज की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा, बहुत अलग अलग रीजंस हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म बाहर ही नहीं आ रहा, या फिर बॉडी बना ही नहीं रही, या फिर कुछ और ट्रबल है जैसे कि क्लैनफिल्टर सिंड्रोम, अगर ऐसे सिंड्रोम से। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली 6 मिलियन स्पर्म काउंट आ गए हैं, और 6 मिलियन स्पर्म काउंट अगर आईवीएफ के नज़रिए से देखा जाए तो वो सही है, उसमें वो कंसीव जितने स्पर्म निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पेशेंट की एक मेंटल थ्योरी होती है कि हम आईवीएफ नहीं करवाएंगे, हम ये चीज़ नहीं करवाएंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। देखो, बच्चा करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आईवीएफ से भी बच्चा हो रहा है तब भी मैं खुश हूँ, अगर आपका नेचुरल कंसीव हो रहा है तब भी मैं खुश हूँ। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप लोग खुश हो। फ़र्क समझो कि अगर बच्चा किसी भी ज़रिए से हो रहा है बट हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तो इसी वजह से अगर आप जो हिचकिचाते हो आईवीएफ के लिए कि 6 मिलियन हो गए हैं, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं और दवाइयाँ खा लेंगे और उसके बाद हम कंसीव के लिए प्लान करेंगे, तो मैं सिंपल एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर वो 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन कुछ भी आ रही है ऐसी वैल्यू आपके सामने, आप उसको प्रिजर्व करवा लो। 3 महीने तक प्रिजर्व करके रखते हैं, आप उसको प्रिजर्व करवा लो, जिसकी वजह से अगर कोई इशू नहीं हुआ, मान के चलो, क्योंकि देखो एक बॉडी के अंदर हमने स्पर्म काउंट बना तो दिए, निकाल तो दिए, बट अगर कोई एक ट्रिगर उसको दोबारा मिल गया, वो अगर रीलैप्स हो गया, तो फिर रीलैप्स का डर हमें भी बना रहता है। हम कोई अंतर्यामी नहीं है कि अगर 6 मिलियन हो गए तो वो दोबारा रीलैप्स नहीं कर सकता। रीलैप्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर 6 मिलियन, 10 मिलियन या 12 मिलियन, 20 मिलियन हो गए हैं, तो आप उसको प्रिजर्व करवा लो, थोड़े टाइम के लिए फ्रीज करवा लो, जिसकी वजह से आपके कुछ जो बच्चा ना होने के चांसेस हैं या बच्चा ना होने के, रिलैप्स होने के कारण बनेंगे, वो कारण से थोड़े से बचे रह जाओगे। और दूसरा, अगर आप वहाँ पर आईवीएफ भी प्लान करते हो तो कोई भी बुराई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बुरी हो जाएगी, आप कुछ गलत हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको अपना स्पर्म से बच्चा चाहिए था, वो आपके स्पर्म इतने हो जाते हैं जहाँ पर आप अपने आईवीएफ प्लान करके बच्चा कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, आपको कोई भी आयुर्वेद फिजिशियन, कोई भी होम्योपैथ फिजिशियन ये बोलता है कि थोड़ा टाइम और खाओ फिर आईवीएफ करवा लेना या कुछ भी ऐसा, तो मैं आपको वहाँ से भी थोड़ा सा आपको सिक्योर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपको डॉक्टर ऐसा कहता है कि आपके स्पर्म काउंट आ गए हैं और आप थोड़ा सा और खाओगे तो नेचुरल कंसीव कर लोगे, चाहे आप दवाइयाँ लेते रहो, बट जब भी आपके कोई स्पर्म काउंट नील स्पर्म काउंट के बाद चेंज हुए हैं, मान लीजिए 6 मिलियन, 2 मिलियन कुछ भी आया है, आप उसको फ्रीज़ करवा लो। फ्रीज़ करवाने से एक चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगी, वो ये रहेगी कि आपकी आने वाला जो फ्यूचर है वो रिस्क में नहीं होगा। अगर रिलैप्स हो भी जाता है तब भी आप सेफ़र साइड रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। रिलैप्स
अगर बाय चांस फिर दोबारा हो जाता है तो आपको ये टेंशन नहीं बनी रहेगी कि अब क्या होगा आगे, तो वहाँ पर आप सिक्योर हो जाते हो। तो ये इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपके पास अगर लो स्पर्म काउंट भी है आज की डेट में, चाहे वो नील स्पर्म काउंट से बड़े हो या आपकी सिर्फ अभी भी नॉर्मल ही लो स्पर्म काउंट भी है, तो आप एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।